कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर। ऐसा नहीं है कि आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग है और कोवेलेंट बॉन्ड वीक है, ऐसा बात नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड्स भी कंपैरेटिवली क्या होता है, स्ट्रॉन्गर ही होता है। बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स होगा। कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स are comparatively strong but intermolecular forces are comparatively weaker। किसके कंपैरेटिवली? और किसी से अभी आपका मुकाबला नहीं है। परसों वाले दिन बताया था, जैसे ही आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे आप लोगों को और भी बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है ना। तो वहां कंपैरेटिवली वर्ड फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, मेटालिक बॉन्ड्स के साथ, बहुत सारे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स आपको आगे पढ़ना। उस दिन कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बता रहे थे। तो ये जो कंपैरेटिव वर्ड है, अभी तो तुमको नाम ही दो मालूम है, तो उन्हीं दोनों के बीच में बताया जा रहा है कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। बट सीनियर क्लासेस में ये आपको और डिटेल्स में पढ़ना है। फिलहाल के लिए तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर कंपैरेटिवली स्ट्रांग है बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर कंपैरेटिवली वीकर, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या था, हाई था। बट जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली लो हो जाएगा। उसके लिए किताब निकालिए अपना अपना एनसीईआरटी का और देखो टेबल 4.1 पेज नंबर कौन सा, 59, पेज नंबर 59 एक बार निकालो, पेज नंबर 59 निकालो। टेबल 4.1 है क्या? टेबल 4.1 में कोई दो कंपाउंड दिख रहा है? कोई दो कंपाउंड नहीं, एकदम जेन्युइन दो कंपाउंड दिख रहा होगा। 4 कंपाउंड दिख रहा है। कौन कौन सा? एसिटिक एसिड है और क्या है, क्लोरोफॉर्म है, इथेनॉल है, मीथेन है। दीज ऑल आर कार्बन कंपाउंड। बगल में आपको फॉर्मूला भी दिख रहा होगा। फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या? तो इससे एक चीज तो एटलीस्ट आप एनालाइज कर पा रहे हैं कि सब कार्बन कंपाउंड्स है ना, है कार्बन कंपाउंड्स है। और एक्चुअली में दीज ऑल आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। परसों आप लोगों को समझाया गया था कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ही कार्बन भी करता है ना। तो आप देखें इन सब का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखो क्या है, 290 मतलब कितना हो गया, केवल 17 डिग्री सेल्सियस। 209 तो माइनस में है ना। 273 केल्विन पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये पढ़े हो ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 कितना आ रहा है, 209 आ रहा है, जो कि केल्विन में है ना, मतलब वो माइनस में हुआ, मतलब मेल्टिंग पॉइंट माइनस में आ रहा है। ठीक है, इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हो, टेबल देख करके मोटा मोटी एक आइडिया लगा सकते हैं आप लोग कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है, सारा नहीं, दिस इज नॉट फिजिक्स एंड मैथ्स, यू आर स्टडीइंग केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एकदम आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के लिए ऐसा होगा, बट हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर तो स्टेबल है, स्ट्रांग है, बट जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो कंपैरेटिवली वीकर है। देयरफॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव जनरली क्या, कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली हैव क्या, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। याद रहेगा, इसको याद रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद अच्छा, आयोनिक कंपाउंड का और क्या प्रॉपर्टी याद आ रहा था, दे वर और क्या था, और गुड कंडक्टर्स था इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्लो करने के लिए आयंस था, इसके पास नहीं है। परसों ही क्लास जो लोग किए, इसमें तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता नहीं है। आयंस का फॉर्मेशन ही नहीं है तो आयंस मूव नहीं कर सकता। आयंस मूव नहीं कर सकता तो क्या होगा यार, पुअर कंडक्टर्स। जनरली लिखना जरूरी है, दे आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सीधा पुअर कंडक्टर ही सीधा लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्या, आयंस या मूवेबल आयंस। आयंस तो रहता ही है सभी के पास, मूवेबल आयंस मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब होना है कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स के साथ। ठीक है भैया, मतलब आयंस रिलीज नहीं कर, हाँ मतलब आयंस तो सभी के पास है, रिलीज नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड के साथ जनरली ऐसा होगा। ठीक है, अब आप लोगों को अगर अपना सिलेबस मालूम है, सब लोगों को अगर अपना सिलेबस अगर मालूम है इस साल का, तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, अगर आप लोग सिलेबस घर से देख करके आए होंगे
तो पहले थोड़ा सा कार्बन के बाद नहीं, पहले बताना कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में दिया हुआ है, फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है। सिलेबस है सबके पास, ये एनसीईआरटी से नहीं, इस बार आपका जो नया सिलेबस सीबीएसई दिया उस हिसाब से। सेकंड टॉपिक है कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन, जो कि उस दिन हम लोग किए थे। CO2 किए थे, CH4 किए थे, C2H5OH भी किए थे। कोवेलेंट बॉन्डिंग इथेनॉल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का उस दिन किए थे। और भी करना है सिलेबस में, बस ऐसे ही लिख के छोड़ दिया है कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मेशन बाय कार्बन, इतना लिख के छोड़ दिया है। तो हमें कम से कम 8-10 जो मेजर कंपाउंड है कार्बन का, उसका कम से कम आयोनिक क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके दिखाना है सिलेबस में। तो वो आगे देखते हैं इस चैप्टर में। उसके बाद अगर आप लोग सिलेबस भी देख सकते हैं, किताब भी देख सकते हैं। अगला टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, है ना, और यहीं पर खत्म है जो इस बार का बोर्ड्स का सिलेबस है, बस यहीं पर खत्म। सिलेबस नहीं है तो मेरे को व्हाट्सएप करके सिलेबस मांग लेना, एकदम यहीं पर खत्म है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पर आपका सिलेबस ही खत्म कर दिया है इस बार, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ने का ट्राई करें। तो टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, लगाओ टॉपिक। नाच क्यों रहे हो? या पूरा सिलेबस खत्म हो गया इसलिए नाचेंगे क्लास में? ऐसा मत करो। जितना कम 10th पे पढ़ रहे हो, और जो लोग साइंस, दो नरे जितना कम सिलेबस आप लोगों को लग रहा है, और आगे जो लोग साइंस लेने का सोचे हैं, आप लोग को और ज्यादा मुसीबत होगा, है ना। तो कॉमन सेंस है, जितना कम करके पढ़ोगे 10th में और साइंस ऑप्ट करोगे, जेईई नीट का तैयारी में लगोगे, उतना ही ज्यादा तकलीफ होगा 11th-12th में, है ना। बायो में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन छोड़ के पढ़ोगे और नीट का तैयारी में लगोगे, दिक्कत तो होना है। केमिस्ट्री में पूरा फंक्शनल ग्रुप हटा दिया है, ये छोड़ करके पहुंचोगे लेवल में, भारी दिक्कत तो होना है आपको। तो ट्राई करो कि टेस्ट में ठीक है जो आए सो आए, बट किताब अपना पूरा पढ़ते रहिएगा, है ना। क्योंकि जो इस बार का सिलेबस है उस हिसाब से तो लगता है 20-25 दिन में और अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना। तो कम से कम किताब में जितना चीजें पढ़ने का ट्राई करेंगे। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कोरोना लेकर के सिलेबस कम हुआ चाहे नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का समरी है एक्चुअली में, ठीक है। और यू कैन से इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो। चैप्टर का नाम देखो क्या था, चैप्टर का नाम बस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। 9th और 8th क्लास में आप लोग पढ़े, दुनिया में मोटा मोटी 118 एलिमेंट नोन है ना। तो 118 एलिमेंट 10th तक आते आते केमिस्ट्री का बहुत सारा चैप्टर पढ़ लिए हो। ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड तो नहीं पढ़े, सल्फर एंड इट्स कंपाउंड तो नहीं पढ़े, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड तो नहीं पढ़े, सोडियम एंड इट्स कंपाउंड तो नहीं पढ़े। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास ऐसा कुछ वर्सेटाइल, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज जरूर होगा जो केवल कार्बन के पास है, बाकी एलिमेंट के पास नहीं है। इसीलिए इस चैप्टर को अलग से पढ़ना है, इस एलिमेंट को अलग से पढ़ना है। ये समझ में आ रही बात? सिलेबस कम हुआ नहीं हुआ से मतलब नहीं है। अगर चैप्टर का नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, एक 118 में से एक एलिमेंट के साथ ही ऐसा हुआ, वो ऐसा नहीं कि 9th क्लास में 9th 10th 11th 12th कहीं तक भी एलिमेंट एंड इट्स कंपाउंड में एक ही है ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ऑब्वियस सा बात है कि कुछ ऐसा खास खूबी है कार्बन के पास जो बाकी एलिमेंट्स के पास नहीं है। उसी को डिस्कशन करना है इस टॉपिक में, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पर, ठीक है। वी विल डिस्कस फ्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज दैट आर शोन या फिर दैट आर एग्जिबिट बाय ओनली कार्बन, ठीक है। उसी को इस टॉपिक में पढ़ेंगे, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सुनेंगे, बाद में इसको लिखा जाएगा। तो परसों वाले दिन हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, है ना। उस दिन बात हुआ था कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, तो नॉन मेटल्स बनाता है, ये हम लोग उस दिन पढ़े, है ना। अब बात हो रही है कार्बन के बारे में। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्लास 9th में पढ़े थे 6 था, के में था 2, एल में था 4, है ना। ये क्लास 9th में ही बताया गया था कि जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। और जिसके आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 होता है, वो क्या करता है, इसके पास 4 है। इसका क्या मतलब है, रूल के हिसाब से 4 इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ये इसका एक खास खूबी है, एकदम खास। ये सारे एलिमेंट के पास खूबी नहीं है। क्या का लूज भी करने के लिए कर सकता है और गेन भी करने के लिए कर सकता है। समझ में आ रही बात? वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, इंग्लिश मीडियम के आप लोग, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरह का प्रॉपर्टीज, ठीक है। वर्सेटाइल का मतलब ये होता है अलग अलग क्वालिटी प्रेजेंट करना। और फिर इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो इस तरह का
प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सोचना अच्छे से कि हम लोग बोल तो दिए कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, बट थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाया जाए। अभी आप लोग चार्ज वाला चैप्टर भी पढ़े हैं, है ना, थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया जाए। मान लो कि ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्या कर दिया, मान लेते हैं ऐसा है कि क्या कर दिया, ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज। तो ये कौन सा आयन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने पर कौन सा चार्ज आता है, कटायन। सी के ऊपर क्या 4+, ऐसा। आप थोड़ा सा सोचो, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, है ना। ये आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे, अभी 10th में पढ़ेंगे, फिर 11th में भी पढ़ेंगे, फिर 12th में भी पढ़ेंगे। एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन जादू से लॉस नहीं हो जाता है ना। एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ता है। कार्बन का एटम एकदम छोटा, एटॉमिक नंबर 6 है, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कुछ समझ में आया कि बाउंस कर गया। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे मैथमेटिकली बोलने में अच्छा लग रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, बट इतना छोटा एटम में से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वी विल रिक्वायर ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उतना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, मैथमेटिकली, केमिकली, फिजिकली। ठीक है, एनर्जी जनरेट कर पाना उतना जिससे इलेक्ट्रॉन, हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं से तुमको एनर्जी देना है जिससे कि 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। और केमिस्ट्री के क्लास में वो एनर्जी कहां से आएगा, किसी केमिकल रिएक्शन से आएगा। ऐसा केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है जिससे कि आप कार्बन के छोटे एटम में से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के कार्बन पर C4+ का फॉर्मेशन करवा दे। बात समझ आ रही है। उसी तरह से उल्टा सोचेंगे, और क्या आप लोग बोल रहे थे कि 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन भी कर सकता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो इसके पास क्या आ जाएगा, C के ऊपर 4 नेगेटिव। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया 10, एटॉमिक नंबर 6 था, 6 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10। और न्यूक्लियस के पास कितना प्रोटॉन बचा, 6 प्रोटॉन। 10 इलेक्ट्रॉन को फिजिक्स के हिसाब से भी सोचेंगे तो पकड़ करके नहीं रख सकता, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो 6 प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस के पास इतना ताकत नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉन को रख ले अपने साथ एडजस्ट करके। समझ में आ रही बात। तो ये जो हम लोग 9th क्लास तक ऐसा बोल रहे थे कि इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये बड़ा जबरदस्त है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, एक्चुअली में दोनों पॉसिबल नहीं है। कार्बन आप लोग 9th क्लास में पूछते भी थे बहुत लोग कि कार्बन क्या करेगा, तो उस समय बताया जाता था कि अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, 10th में समझना। यही है, ये ना 4 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, ये ना 4 इलेक्ट्रॉन देने वाला है। अंत में इसको किसके तरह का प्रॉपर्टी शो करना है, जो परसों आप लोग पढ़े थे, नन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था, कोवैलेंट बॉन्ड। और वो कैसे होता था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कार्बन 9th को ऐसे ही समझाया जाता है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, बट 10th में आते आते आपको ये बात जान लेना है, कार्बन को ना 4 इलेक्ट्रॉन लेना है ना 4 इलेक्ट्रॉन देना है। कार्बन को बाकी कोवैलेंट कंपाउंड के तरह ही कार्बन को भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के साथ ही फॉर्म करना है। कार्बन को कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाना है, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाला प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग कोवैलेंसी, है ना। कोवैलेंसी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंसी करेगा। समझ में आ रही बात। तो बोलोगे सर कोवैलेंट बॉन्ड बनाना कौन सा बड़ा बात हो गया, वो तो कल पढ़े थे कि सारा नॉन मेटल करता है ना। बट 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, 4 अलग तरीके का इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंसी प्लस टेट्रावैलेंसी, 4 था ना, कोवैलेंसी प्लस टेट्रावैलेंसी, ये जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कोवैलेंसी प्लस टेट्रावैलेंसी ये सबसे मेन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में से है। दुनिया भर में जो आप 118 एलिमेंट जानते हैं उसमें केवल एक एलिमेंट ऐसा है जो कोवैलेंसी के साथ साथ टेट्रावैलेंसी शो कर सकता है। वो पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखे होंगे, कार्बन के ठीक नीचे प्रेजेंट रहता है, नाम है सिलिकॉन, वन ऑफ द वेरी फेमस एलिमेंट्स प्रेजेंट दैट यू हैव टू स्टडी इन योर इंटायर करियर। कार्बन के साथ एक और ही एलिमेंट ऐसा है जो ये प्रॉपर्टी शो कर सकता है, वो सिलिकॉन है। बट सिलिकॉन के साथ जो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, चैप्टर का नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, सो वी विल मोस्टली टॉक अबाउट कार्बन। तो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर के बारे में बात हो रहा था। तो टेट्रावैलेंसी के साथ कोवैलेंसी शो करने वाला वर्सेटाइल नेचर जो है वो कार्बन का है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दैट कार्बन एग्जिबिट। कोवैलेंसी सिर्फ नहीं, वो तो बहुत सारे नॉन मेटल शो करता है, कोवैलेंसी में भी टेट्रावैलेंसी ये कार्बन शो करता है। ठीक है, तो इसको नोट करके रखो। ये दोनों जो है वो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल,
9 तक बोल रहे थे पॉसिबल है 4 इलेक्ट्रॉन लेना देना, बट एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको नोट करके रखो। पहला प्रॉपर्टी ये है कोवैलेंसी प्लस टेट्रावैलेंसी। तो वर्सेटाइल नेचर में पहला नंबर आपको सिर्फ कोवैलेंसी एंड टेट्रावैलेंसी ही लिखना है। और क्योंकि इस बार एग्जाम में यहीं तक आ ही रहा है, तो आप ऐसे सिर्फ बोर्ड्स में से सिर्फ कोवैलेंसी प्लस टेट्रावैलेंसी लिख करके नहीं छोड़ सकते, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। कोवैलेंसी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, टेट्रावैलेंसी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ये करने का खूबी 118 एलिमेंट प्रेजेंट में कार्बन के पास ही है। मैक्सिमम ये खूबी जो है वो एक और एलिमेंट नहीं, एक और एटम के पास दिखता है, वो एटॉमिक नंबर 14 सिलिकॉन, है ना। सिलिकॉन का कितना एटॉमिक नंबर कितना था? 14 था। के में 2 था, एल में 8 था, और एम में उसमें भी कितना था? उसमें भी 4 था। तो वो भी क्या कर सकता है, मतलब 9th क्लास के हिसाब से देखें तो वो भी 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है। तो इसके तरह हो रहा है। फिर उसमें भी वही प्रॉब्लम है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन लेना देना वाला बात नहीं है। वहां पर भी क्या करना पड़ता है, सिलिकॉन को भी क्या बनाना पड़ता है, सिलिकॉन को भी कोवैलेंसी प्लस टेट्रावैलेंसी शो करना पड़ता है। लेकिन सिलिकॉन हम लोग ने 8th 9th और 10th क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। सिलिकॉन किस फॉर्म में मिलता है धरती पर, मतलब हमारे आसपास किस फॉर्म में? मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में सिलिकॉन मेटल के फॉर्म में मिलता है। सिलिकॉन सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, मेटल नहीं, मेटल इज रॉन्ग आंसर। सिलिकॉन तो सॉलिड, आपके घर पर जितना भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है 8th 9th में पढ़े होंगे, स्विच से लेकर के अंदर जितना, ट्रांसफार्मर से लेकर के एक स्विच बोर्ड के अंदर जितना भी चीज लगा हुआ वो सब सिलिकॉन का ही बना हुआ रहता है। ठीक है, सिलिकॉन जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो थोड़ा सा पेच हो गया। पेच ये हो गया कि हमें क्या पढ़ना था, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये जो खूबी लिखा गया कोवैलेंसी प्लस टेट्रावैलेंसी, ये मोटा मोटी सिलिकॉन भी शो करता है। बट सिलिकॉन के साथ एक प्रॉब्लम है जो कि कार्बन के साथ नहीं है, कि कार्बन दुनिया में छोटे क्लास से आप लोग पढ़ कर आए हैं, ये कई फॉर्म में मिलता है। कई फॉर्म में मतलब अभी जैसे हम लोग रूम में बैठे हुए हैं तो एयर में भी है ना। जैसे लकड़ी का ये जो आप लोग टेबल चेयर पे बैठे हुए हैं वो वुड से काटा हुआ है, पेड़ से बनाया हुआ, तो कार्बन उस फॉर्म में भी है। और बायोलॉजिकल फॉर्म में भी आप पढ़ते हैं, कार्बन जो है वो बायोलॉजिकल फॉर्म में भी हर जगह पर उपलब्ध है। वो गैसियस फॉर्म में भी मिल जाता है कार्बन, सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाता है। उसका एटॉमिक नंबर कम भी है, वो क्रस्ट में भी है, एयर में भी है। ये सारा खूबी प्लस कोवैलेंसी और टेट्रावैलेंसी शो करने वाला जो खूबी है वो कार्बन के पास है, सिलिकॉन के पास है। बट सिलिकॉन के साथ पेच है कि आप सिलिकॉन को ऐसे गैस बना करके ऐसे नेचर में हर जगह पर उपलब्ध नहीं करवा सकते। जितना तरह का कार्बन कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड कार्बन टेट्रावैलेंसी और कोवैलेंसी से बना सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड, ये सिलिकॉन नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये खूबी जो है कोवैलेंसी प्लस टेट्रावैलेंसी प्लस एग्जिस्टेंस इन ऑल फॉर्म्स in nature plus existence in all forms in nature plus small atom का साइज छोटा, कोवैलेंसी टेट्रावैलेंसी प्लस एग्जिस्टेंस इन ऑल फॉर्म्स इन नेचर प्लस स्मॉल एटम, इतना सारा खूबी को अगर मिलाओ तो ये कार्बन के पास है, ये दुनिया में 118 एलिमेंट में और किसी के पास मौजूद नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोग जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में, उन लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए कि जो दूसरे एलिमेंट के बारे में बार बार बात हो रहा है सिलिकॉन, वो भी डे टू डे लाइफ से लेकर के एक साइंस स्टूडेंट के लाइफ पर छाया हुआ टॉपिक है। जितना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक साइंस स्टूडेंट को अपने करियर में पढ़ना है, सिलिकॉन के बारे में भी उतना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कम पढ़ना है। हाँ, थोड़ा ब्रांच अलग हो जाता है क्योंकि सिलिकॉन का इस्तेमाल हमने पढ़ा है 10th क्लास तक आते आते स्विच बोर्ड वगैरह में दिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल नहीं, बल्ब में नहीं है सिलिकॉन, बट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्विच में है, स्विच बोर्ड में है। समझ में आ रही है? हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किस चीज का काम पड़ता है? सिलिकॉन का। तो क्योंकि ये करंट वरेंट से रिलेटेड हो रहा है इसलिए ये केमिस्ट्री में आपको नहीं दिखेगा, बट फिजिक्स के क्लास में जैसे जैसे आप लोग क्लास आगे बढ़ेंगे, जितना ज्यादा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री में आपको दिखता है, सिलिकॉन के बारे में भी आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ना है अपने करियर में। ठीक है, बट पेज ये है कि फिजिक्स का टॉपिक है, पेज ये है कि फिजिक्स का एप्लीकेशन सबको नहीं पढ़ना है। फिजिक्स का एप्लीकेशन जो आप लोग में से इंजीनियरिंग या फिजिक्स ऑनर्स पढ़ेंगे उनको ही पढ़ना है, सबको तो पढ़ना है नहीं। तो ये बात वहीं पर आकर अटक जाती है कि सिलिकॉन के बारे में आपके जो भैया दीदी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करते होंगे, कोई किए होंगे घर परिवार में, या सुने आप लोग जरूर होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग,
या फिर स्विच बोर्ड से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, उस फील्ड में जो है उनको जितना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपको पढ़ना है उतना उनको भी पढ़ना है। तो ये जो जो कोवेलेंसी और टेट्रावेलेंसी का बात हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कार्बन पे ही हुआ सिलिकॉन फ्लॉप हो गया, सिलिकॉन पर भी है। चैप्टर का नाम क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है तो हम लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं कार्बन के बारे में, बट सिलिकॉन के बारे में भी आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ना है। जो जो चीज कार्बन के साथ देखोगे वो सब आपको सिलिकॉन के साथ भी देखना है, बट एग्जिस्टेंस अलग अलग है। ये गैसियस फॉर्म में भी मिल जाता है, नेचर पे भी मिल जाता है। सिलिकॉन हर ऐसा जगह पर तो नहीं मिलेगा, इसका मतलब उसका यूज पढ़ना है लेकिन एक डेफिनेट फॉर्म में पढ़ना है। बट ये सब खूबी सिलिकॉन भी शो करता है, ठीक है। पहला दो तो शो करेगा, बट एग्जिस्टेंस इन ऑल फॉर्म्स इन नेचर, एटम का साइज स्मॉल, ये खूबी तो सिलिकॉन के पास भी नहीं है। ये कार्बन का ही वर्सेटाइल नेचर में माना जाएगा, ठीक है। तो पहला वर्सेटाइल नेचर में कोवेलेंसी, टेट्रावेलेंसी, एग्जिस्टेंस इन ऑल फॉर्म्स इन नेचर प्लस स्मॉल एटम को मानना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसमें आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता था और इस बार तो सिलेबस और शॉर्ट है तो ये और पूछा जाता है कि कार्बन, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक प्रॉपर्टी लिखा था कोवेलेंट कंपाउंड्स का, क्या लिखा था? लिखा था स्टेबल है, फोर्सेस नहीं, क्या लिखे थे कि जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो कंपैरेटिवली लिखवाया गया था कि वीकर है, ठीक है। बट कार्बन जब अपना कंपाउंड्स बनाता है तो कार्बन द्वारा बनाया जाने वाला ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड्स स्टेबल भी होता है और उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो भी स्ट्रॉन्गर होता है। ये खूबी कार्बन के पास है, बाकी एलिमेंट के पास नहीं है। समझ में आया? बाउंस कर गया, समझ में आया क्या? कि अभी ये सब तो प्रॉपर्टी लिखी लिए, कार्बन का एंड कंपाउंड है तो कार्बन के बारे में ही बात करेंगे, बाकी चैप्टर के बारे में क्या बात करना। बट कार्बन का ही वर्सेटाइल नेचर के बारे में बात हो रहा है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी है, एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन्ड है एकदम, कि बाकी कोवेलेंट कंपाउंड जो है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो वीक होते हैं। कार्बन ने जो कंपाउंड बनाया, अभी हम लोग पिछले 40 मिनट से लेक्चर दे रहे हैं कि कार्बन ने जो बनाया वो किस फॉर्म में बनाया, वो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में ही बनाया। इसके कंपाउंड भी कैसे हैं? ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड ही हैं, बट ये स्टेबल भी है और इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग भी है, ठीक है। सवाल है कैसे, ठीक है। बुक में अपना आंसर दिया हुआ पर बड़े शॉर्टकट में दिया हुआ है। इसमें हम लोग फिजिक्स का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। क्वेश्चन भी इसको मैं शायद लिखवाऊं नहीं, वीडियो में ही बोल दूं, आप लोग अपने दिमाग में रखना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि फिर से क्वेश्चन रिपीट करूं? फिर से कर देता हूं। कोवेलेंट कंपाउंड्स, अभी प्रॉपर्टी आप लोग लिखे थे, कोवेलेंट कंपाउंड का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या लिखवाया था? कम होता है। बट कार्बन द्वारा बनाया जाने वाला ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स स्टेबल भी होता है और उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो कंपैरेटिवली हाई भी होता है। सवाल है कैसे, क्यों, क्या, किस लिए, ठीक है। तो कोई आंसर अगर इसका दे सको तो ऐसे बोर्ड ही में इसका आंसर लिखा हुआ है एक जगह पर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर बोर्ड पर ही लिखा हुआ है। यहाँ पर राज की बात छुपी हुई है इसके स्मॉल एटम में, ठीक है। अब स्मॉल एटम से क्या कनेक्शन है वो भी बताओ। हाँ, तो इसमें हम लोग वही जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में थोड़ा सा पढ़े थे, वैसे उसमें कूलम्स लॉ भी पढ़ना था, हमने पढ़ा नहीं, बट एक क्वेश्चन में बता रहा था पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, उसमें बताया था। एक्चुअली में ये जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के स्क्वायर के। 9th में भी ग्रेविटेशनल फोर्स में भी पढ़े थे, चार्जेस में भी होता है, मास में भी होता है, पोल्स में भी होता है, सब जगह पर होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फोर्स और दूरी के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्मॉल एटम है, स्मॉल एटम होने की वजह से क्या होगा, जब शेयरिंग हो गया, शेयरिंग वेयरिंग हो गया, अभी तो टॉपिक हो गया शेयरिंग, तो करना ही था इसको, कटायन अनायन नहीं फॉर्म कर सकता था। जैसे ही शेयरिंग कर लिया, अब क्या, अब जो प्रोटॉन जहां पे पॉजिटिव चार्जेस है और जहां शेयर किए किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, उसके बीच का दूरी क्या हो रहा है, कार्बन क्योंकि छोटा एटम है तो दूरी क्या है, कम है, और दूरी कम होने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के वजह से क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या यू कैन से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये सिर्फ कार्बन के द्वारा बनाए जाने वाले कोवेलेंट कंपाउंड्स में ही ज्यादा हो सकता है, और किसी भी कंपाउंड्स जो कोवेलेंसी से बन रहे हैं उसमें इसका स्ट्रांग होने का चांसेस नहीं है। तो ये खास खूबी है, ये सब खूबी ही वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का है। कोवेलेंसी, टेट्रावेलेंसी, एग्जिस्टेंस इन ऑल फॉर्म्स इन नेचर, स्मॉल एटम होने के वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस,
intermolecular forces between molecules of carbon compounds, क्या होगा? इंटर स्मॉल एटम होने की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग, हाई एंड हेंस दे आर मोस्टली स्टेबल। टेबल मत लिख देना, मोस्टली स्टेबल। तो ये सब खूबी है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का। कोवैलेंसी है, टेट्रावैलेंसी है, एग्जिस्टेंस इन ऑल फॉर्म्स इन नेचर है, स्मॉल एटम है बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग है, हाई है, ज्यादातर कार्बन के द्वारा बनाया जाने वाला कंपाउंड स्टेबल है। दीज कंस्टिट्यूट्स द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। मैं फिर से बता रहा हूं कि मोटा मोटी यही सारा प्रॉपर्टी सिलिकॉन भी शो करता है, बट सिलिकॉन के बारे में हमने पढ़ा कि वो एक डेफिनेट जगह पर उसके बारे में आपको पढ़ना है। हर जगह पर सिलिकॉन एंड इट्स कंपाउंड नहीं पढ़ेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बायोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकली भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पढ़ जरूर रहे हैं। बट साइंस वाले लोग सिलिकॉन के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ेंगे अपना करियर में। सिलिकॉन और ठीक उसके नीचे कौन है पीरियोडिक टेबल में? जर्मेनियम है, जर्मेनियम। तो सिलिकॉन जैसा ही, फिर थोड़ा कम ही सही, बट ऐसा प्रॉपर्टीज फिर आपको जर्मेनियम के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि छूट गया, सिलिकॉन को हटाओ फालतू है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सबके पास कुछ कुछ खास खूबी है। कार्बन का चैप्टर है इसलिए कार्बन के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। यही अगर 12th क्लास के फिजिक्स के क्लास में बैठे हुए होते तो वहां पर आपके भैया दीदी लोग बताएंगे, वहां पर पूरा चैप्टर ही है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। स्विच के बारे में से लेकर के जितना भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर से लेकर के रेक्टिफायर, स्टेबलाइजर, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो वहां पर थोड़ी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहीं पर ये खूबी सिलिकॉन के बारे में मिला करके पढ़ाया जाएगा आपको। तो वहां भाई देख सिलिकॉन के पास खास खूबी है, वहां थोड़ी कार्बन एंड कंपाउंड शुरू कर देंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम कार्बन एंड कंपाउंड है, तो इसका वर्सेटाइल नेचर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन सबको लिख लो शॉर्टकट में। तो एक और खास प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में ही। ये सबको आ रहा है, क्योंकि यहीं पर सिलेबस आपका ऐसे स्कूल लेवल पर जो आपका नया सिलेबस है यहीं पर खत्म, यही लास्ट टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल्स में ही पढ़ेंगे। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में जो एक और बहुत ही खास खूबी है दैट इज कैटिनेशन। लिखो, ये वो वाला कैटी नहीं है जो तुम लोग आजकल चला है, वो कैटी आईज, पता नहीं क्या क्या बोलते, तो ये वाला कैटिनेशन। स्पेलिंग में मिला लो क्योंकि मेरा स्पेलिंग गड़बड़ा जाता है कई बार। CATE कहाँ से देखे बोल रहा हूँ, CATENATION, कैटिनेशन। ठीक है, तो ये वाला भी जो खूबी है जिसके बारे में भी पढ़ेंगे, तब से मैं शायद कई बार बोल चुका हूं कि ये भी कार्बन का तो है ही ऑब्वियसली, सिलिकॉन का भी है, एंड थोड़ा बहुत आगे जर्मेनियम का भी है। बट बिकॉज वी आर स्टडिंग वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, सो वी विल स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये एक और खास खूबी है दैट इज कैटिनेशन। इसके बारे में परसों हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, इसके बारे में परसों पढ़ना शुरू कर दिया था। जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे कार्बन के साथ, है ना, लास्ट में किसका किए थे? सल्फर से, एसिड से पहले, एसिड तो एक होमवर्क था, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो शायद C2 इथाइल अल्कोहल का किए थे, C2H5OH का, उसके पहले भी किए थे मीथेन का, है ना। तो और भी कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, जैसे ब्यूटेन, ब्यूटेन इसका नाम है C4H10 ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस किसका मेजर इंग्रेडिएंट है? LPG का, तो फेमस कंपाउंड ब्यूटेन। ठीक है, C4H10। तो इसमें भी परसों के क्लास जो लोग किए थे वो इस तरह से एक्चुअली में एडजस्टमेंट है इसका। बनाते भी रहेंगे क्योंकि एक टॉपिक आपका अलग से ये भी दिया हुआ है, कैटिनेशन इन कार्बन कंपाउंड्स को अलग से पढ़ने के लिए। आप देखो क्या हो गया, कार्बन कितना है? 4 है, हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर देखो हुआ क्या, बनाते बनाते थोड़ा बताओ भी क्या हुआ। कार्बन को अगर आप देखेंगे, अभी तक आप लोग जितना भी एटम के बारे में पढ़ रहे थे 9th में 10th में,
कोई शेयर कर रहा था, कोई ट्रांसफर कर रहा था। यहां पर देखो शेयर ट्रांसफर तो शेयरिंग तो हो ही रहा है, बट शेयरिंग के साथ देखो क्या हुआ, कार्बन अपने जैसा और भी बड़े 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 कार्बन एटम्स, वो कार्बन एटम्स फिर कुछ हाइड्रोजन कुछ ऑक्सीजन, परसों आप लोग किए थे, जैसे एटम्स के साथ सेल्फ कंबाइन लिंक करते करते बहुत बड़ा बड़ा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। इसी खास प्रॉपर्टी को ही हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। ये दूर दूर तक कार्बन और सिलिकॉन ही 118 एलिमेंट में है जो ये प्रॉपर्टी शो कर सकता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी विथ एटम्स ऑफ सेम टाइप्स टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म लार्ज कंपाउंड्स। और ऐसा ही कंपाउंड, जैसे कंपाउंड्स का क्या मीनिंग है केमिस्ट्री में, हम लोग अगर साइंटिफिकली सोचे तो कंपाउंड क्यों बनाते हैं साइंटिस्ट या फिर केमिस्ट, अलग अलग कंपाउंड का क्या काम होता है, उसका अलग अलग जगह पर यूजफुलनेस होता है। कोई कंपाउंड है उसका वजह से, अभी आप ही लोग बताए ब्यूटेन का कुछ काम है, एलपीजी में एक मेजर इंग्रेडिएंट है ना। वैसे ही परसों आप लोग थोड़ा सा लिख रहे थे इथाइल अल्कोहल के बारे में, वो हर शराब तो चलो कोई काम का नहीं, बट जितना भी मेडिसिन है उसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सब जगह पर इस्तेमाल होता है ना। ये क्या हो रहा है, कार्बन अपने ही जैसे कार्बन और कार्बन कुछ छोटे एटम्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सेल्फ कंबाइन लिंक कर करके क्या का फॉर्मेशन कर रहा है, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। और कार्बन के बारे में आप अभी पढ़े कि ऐसा करने के बावजूद इसका कंपाउंड स्टेबल होता है। इस तरह का स्टेबल लार्ज कंपाउंड सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से बनाने का जो खास खूबी है, उसी खूबी को हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज कैटिनेशन। ये कार्बन उसके थोड़े बाद नहीं, बहुत बाद में सिलिकॉन और थोड़ा सा लेवल पर जर्मेनियम के पास से प्रॉपर्टी हम लोग शो करते हैं। कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। कोवैलेंसी, अभी आप लोग लिखे कोवैलेंसी, और क्या क्या था, टेट्रावैलेंसी और एग्जिस्टेंस इन ऑल फॉर्म्स, एग्जिस्टेंस इन ऑल फॉर्म्स, और क्या था, स्मॉल एटम्स, और क्या हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स था ना, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स प्लस कैटिनेशन, यही है हमारा क्या, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये सारा खूबी जो है एक जगह पर देखेंगे तो कार्बन के पास मिलेगा। ठीक है, तो कैटिनेशन का ये डायग्राम बनाने से पहले डेफिनेशन पहले लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो, फिर हम लोग को तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना ही है। पहले डेफिनेशन लिखो कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी, लिखो अलग से कैटिनेशन का डेफिनेशन लिखो, फिर अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। कार्बन हैज द यूनिक, वैसे हम लोग यूनिक लिख रहे हैं, बट ये खूबी जो है वो सिलिकॉन के पास भी पाया जाता है। जो साइंस स्टूडेंट मेरा काम है बताना, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं आपको, बट अभी के लिए तो यूनिक ही लिखेंगे, बुक में आपका लिखा हुआ है। कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स with other atoms of carbon, giving rise, R-I-S-E, giving rise to large molecules, full stop. This self-linking property of carbon, ब्रैकेट में सिलिकॉन भी लिख लेना। ऐसे तो इस चैप्टर का नाम कार्बन है तो कार्बन को बोल ही रहे, बट ब्रैकेट में सिलिकॉन ब्रैकेट बंद। इज कॉल्ड कैटिनेशन, जैसे कि ब्यूटेन के केस में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन शेयरिंग तो कर ही रहा है, बट चार एटम तो सिर्फ बोलने का बात है। हम लोगों को इसी चैप्टर में आगे पढ़ना था, ऐसे तो आपके सिलेबस से इस बार नहीं है, बट शायद मैं कभी 9th में भी बताया था। जो सिंपल सोप का मॉलिक्यूल होता है, सोप जो साबुन है,
नहाने वाला एक्चुअली नहीं, मैं कपड़ा धोने वाला साबुन और डिटर्जेंट का बात कर रहे हैं, उसमें मिनिमम में भी 17 कार्बन के आइटम्स एक साथ कनेक्टेड होता है, मिनिमम में भी, एकदम मिनिमम लेवल पर भी अगर देखा जाए तो 17 एटम्स, 19 एटम्स, 21 एटम, 25 एटम्स सेल्फ कंबाइन करके, कार्बन इतना सेल्फ कंबाइन करके सोप का मॉलिक्यूल बनाता है। सोप, कपड़ा धोने वाला सोप का एक्चुअली में बात है, इसी चैप्टर में पढ़ना था, है मतलब मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा इस बार, है ना। तो ये बोर्ड पे तो सिर्फ 4 आपको दिख रहा होगा कार्बन कार्बन के साथ कंबाइन, बट ये काफी लंबा लंबा कंबाइन कर सकता है, और उसके बावजूद ये कंपाउंड स्टेबल होते हैं। ये खास खूबी कार्बन के पास है। यही टॉपिक आज हम लोग को पढ़ना था, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये सब खूबी कार्बन के पास है, जिस पर कि सिर्फ ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th क्लास का नहीं, आप लोग में से कुछ लोग अभी जान रहे होंगे कि अभी 10th क्लास में आपका बुक तो केवल साइंस का है, बट पढ़ते अलग अलग हो, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग। वैसे 11th में जैसे केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, मालूम होगा, वो फिर 3 हिस्से में बढ़ जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री अलग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ आपको इसी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। इसी से आप लोग समझ लेंगे कि ये कितना डिटेल्स में इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का 1/3 पोर्शन, जितना भी आप अपने करियर में पढ़ेंगे, चाहे 11th 12th चाहे आगे, जितना केमिस्ट्री आज के बाद पढ़ोगे उसका 1/3 केवल इसी चैप्टर के बारे में पढ़ना है। 1/3, 1/3 चीज आज के बाद आप केमिस्ट्री में जो भी पढ़ेंगे वो सिर्फ कार्बन से ही रिलेटेड होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, ये बहुत यूजफुल है डे टू डे लाइफ ऑफ केमिस्ट्री से लेकर के सब तरफ से, पढ़ाई के फील्ड में बात करो या हमारे डे टू डे लाइफ में बात करो, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन बहुत काम करेंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में आगे कल क्लास में और डिस्कशन करेंगे। ठीक है।